रहीम वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध में कराची रेंज के लिए पोस्ट आई हुई हैं कांस्टेबल्स की, पुलिस कांस्टेबल की, यानी बीपीएस 5 पे पुलिस कांस्टेबल भर्ती होंगे इसमें ट्रैफिक पुलिस कराची में। और ये सिर्फ़ और सिर्फ कराची रेंज के लिए हैं, दूसरी सिंध के दूसरे इलाकों के लिए नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें कराची वाले अप्लाई कर सकते हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कराची। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कराची के 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसकी 2838 खाली जगह आई हैं कराची रेंज के लिए, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, इसमें मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जिसमें 5 फुट 5 इंच मिनिमम हाइट होनी चाहिए आपकी, और इसके बाद जो है वो आपकी 33 इंच चेस्ट होनी चाहिए जिसमें 1.5 इंच एक्सपेंशन आपकी होनी चाहिए, और जिसमें 1600 मीटर्स आपने 8 मिनट में रनिंग करनी है। ये फिज़िकल स्टैंडर्ड है, इसका वाज़े किया हुआ है। 1600 मीटर्स 8 मिनट में आपने भाग के कवर करना है। और इसमें एज लिमिट जो है वो 18 से 28 साल तक दी गई है। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं, जो 290 रुपये इसकी चालान फ़ीस है जो कि फ़िज़िकल पार्ट के लिए है, और इसके अलावा 50 रुपये और आपको जमा कराने होंगे। उसका प्रोसीजर कोई वाज़े नहीं है, लेकिन पीटीएस की वेबसाइट से जाके आप ये फॉर्म, इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी हम डाउनलोड करके दिखाएंगे इसी वीडियो में, आगे आखिर में फिल भी करके दिखाएंगे किस तरह से आपने उसमें अप्लाई करना है। और जो है ना, उसमें एप्लीकेशन में कोई और डॉक्यूमेंट आपने इसके साथ नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिल करना है और अपनी CNIC लगानी है और तस्वीरें, ये चीज़ें लगानी है और चालान लगाना है। इसके अलावा आपको कोई भी फॉर्म जो है या अपना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट कोई भी इसके साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो फिज़िकल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे वही सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा रिटन टेस्ट में दूसरों को बैठने नहीं दिया जाएगा जो कि फ़िज़िकल टेस्ट क्वालिफाई नहीं करेंगे। फिर जो है ना वो इसमें वही लोग अप्लाई कर सकेंगे जो ऊपर दिया गया जो क्राइटेरिया उसको फिल कर रहे हो, यानी एजुकेशन भी उनकी होनी चाहिए, फ़िज़िकल स्टैंडर्ड भी उनका वही होना चाहिए। अप्लाई कैसे करेंगे, आपने इसमें पीटीएस की वेबसाइट से जाके अप्लाई करना है, और जो चालान होगा वो HBL या UBL की किसी भी ब्रांच में आप जमा करा सकते हैं। और फॉर्म जो है वो भेजना कहाँ पर, ये दिया हुआ है एड्रेस इसका, फजले पीटीएस हेडक्वार्टर 3rd फ्लोर अदील प्लाजा फजले हक रोड ब्लू एरिया इस्लामाबाद। फॉर्म के साथ भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ भेजना है, उसमें लिखा हुआ एड्रेस वो आपने काट के पेस्ट करना है सिर्फ। वो 20 मई 2022 ये आखिरी डेट है फॉर्म की। आपने ये फॉर्म अब जो है वो भेजना है, ऊपर जो एड्रेस दिया हुआ है सिर्फ इसी पर भेजना है। फॉर्म को फिल करके उसको प्रॉपरली पैक करके एनवेलप में ऊपर एड्रेस उसके चिपकाना है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, लिखने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो फॉर्म के साथ दिया हुआ है, उसको काट के आपने कैंची से वो आपने इस एड्रेस पे भेजना है, किस पे, ये जो ऊपर हमें डिस्प्ले हो रहा है। फिर अब इस अप्लाई करने का तरीका इसमें कौन सा है ये देखते हैं। गूगल पे जाके आप PTS लिखेंगे, वेबसाइट ये खुलेगी, ये ऊपर वाला लिंक खोलेंगे तो आपको जो है ना PTS की वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, ये ऊपर पुराने टेस्ट हैं, इसको आपने छोड़ देना है। ये क्लोज़ का बटन है, इसको दबा के फिर आप जाएंगे वेबसाइट की तरफ। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये ऑल जॉब्स, या इससे नीचे देखें टॉप 3। अब ये जो जिसके नीचे 500 लिखा हुआ है ना, पहला सिंध पुलिस डिपार्टमेंट कराची रेंज ट्रैफिक पुलिस, इसको क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट टैब में इसको खोल लेते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा इस तरह से। अब ऊपर एडवर्टाइजमेंट है, ये भी देख लें एक बार कि वही है जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। ये देखें, ये वही है, देखें 2838 पोस्टें हैं। अब इसको छोड़ दें, नीचे जाएं, एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको खोलेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर खुल के आ गया। अब देखें, ऊपर तस्वीर लगानी है, फिर आपने अपना नाम लिखना है, फादर का नाम दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जेंडर मेल या फीमेल, चौथे पे डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी लिखनी है, फिर आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, और छठे कॉलम में दोबारा से CNIC नंबर लिखना है। फिर 7वें नंबर पे आपने फ़ोन नंबर लिखना है, 8वें भी अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं, 2 नंबर है 2 लिख दें वरना एक ही लिख दें तो एक ही बात है। 9वें पे ईमेल लिखनी है, ईमेल आईडी आपकी जो भी @gmail.com वाली। फिर जो है ना 10वें पे आपने अपना घर का एड्रेस लिखना है, और 11वें पे आपने अपना क्या है, डोमिसाइल प्रोविंस। डोमिसाइल प्रोविंस का मतलब क्या है,
कि जिस सिंध का आपका डोमिसाइल है, और 12वें नंबर पे आपने क्या करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है। डिस्ट्रिक्ट आपका किमाड़ी है, मलीर है, जो भी है, आपको 8 में से डिस्ट्रिक्ट में से कोई एक लिखना है। फिर 13वें नंबर पे आपने अपना रिलीजन है, ठीक है। फिर डिसेबिलिटी है या नहीं है, येस और नो ऊपर लिखना है 14वें नंबर पे, कि आपके जो फॉर्म है, एनआईसी है, उसके ऊपर व्हील चेयर का निशान बना हुआ है या नहीं बना हुआ, तो वो आपने यहाँ पर येस या नो लिखना है। अगर आप डिसेबल हैं तो येस लिख दें। फिर करंट ऑक्यूपेशन आपका क्या है, ठीक है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, प्राइवेट सर्विस है आपकी, जॉबलेस हैं, या एक्स सर्विस रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि 18 से 28 साल के लोग इसमें एलिजिबल हैं। फिर आगे जाएंगे हम कि आप टेस्ट सेंटर कौन सा रखना चाह रहे हैं कराची के। ये जो भी एरियाज़ हैं, इनमें से आपके करीब जो है, कोरंगी आपके करीब है तो आप वो टिक कर दें, साउथ कराची करीब है तो वो कर दें, मलीर है तो वो कर दें, यहाँ पर आपका टेस्ट होगा। फिर नीचे है एफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन सिलेक्शन डेटा। अब यहाँ पर आप दिखेंगे कि अपनी डिग्री कौन सी की हुई है। आपने मैट्रिक किया हुआ है, ऊपर मैट्रिक लिखना है, फिर इंटर लिखना है, फिर आपने बैचलर किया हुआ तो वो भी लिख देना है। जितनी डिग्री की है वो लिखनी लाजमी है, लेकिन ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक, कम से कम क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। तो ऊपर आप मैट्रिकुलेशन लिखेंगे पहले कॉलम में। फिर है आगे है ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, 2019 में पास किया, 20 में पास किया, 21 में पास किया, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर ऑब्टेन मार्क्स आपने 850 में से कितने मार्क्स लिए। मैट्रिकुलेशन में नॉर्मली 850 मार्क्स होते हैं। ओ लेवल का मुझे अंदाज़ा नहीं है, जो भी फुल मार्क्स होंगे वो उसमें से आपने कितने हासिल किए। आपने मिसाल के तौर पे 630 मार्क्स हासिल किए, तो वो यहाँ लिख देंगे। चौथे नंबर पे टोटल मार्क्स तो 850 लिखेंगे। फिर है परसेंटेज, कितनी परसेंटेज आपने इसमें हासिल की, 75 की, 80 की, 90 की, 95 की। फिर है डिवीज़न पहली डिवीज़न होती है, सेकंड डिवीज़न होती है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट या बोर्ड यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया आपने, कराची के कौन से बोर्ड से किया है या किसी प्राइवेट बोर्ड से किया है। फिर इसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपने ये काम नहीं करने। ये डिस्ट्रिक्ट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। अब कराची इसमें डिस्ट्रिक्ट खुद नहीं है, कराची वेस्ट, कराची सेंट्रल, ये डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये आपने यहाँ से लिखना है। फिर ये इंस्ट्रक्शंस आपने देखनी है कि मैंने ये चीज़ें इसके साथ लगा दी हैं या नहीं लगाई, यानी आपने उसको साइन कर दिया है, थंब लगा दिया है अपना, फिर तस्वीरें लगा दी हैं, CNIC लगा दिया है, चालान लगा दिया। तो ये जो 5 कॉलम्स हैं इनको टिक करना है आपने चेक लिस्ट में। ये देखें जो बॉक्स बने हुए हैं इसको। फिर आप नीचे जाएंगे तो अंडरटेकिंग है, यहाँ पर आप आई के बाद अपना नाम लिखेंगे, फिर अपने फादर का नाम लिखेंगे और अपनी तस्वीर लगाएंगे। फिर ये जो लेफ़्ट साइड पे कॉलम है डेट एंड लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, इसमें आप अपना थंब इम्प्रेशन लगाएंगे, अंगूठा लगाएंगे लेफ़्ट हाथ का, उल्टे हाथ का अंगूठा लगा के साथ तारीख़ लिख देंगे कि जो भी उस दिन तारीख़ है। यानी आप अगर आज की तारीख़ है तो 30 तारीख़ है, अगर पहली दूसरी तारीख़ को जमा करा रहे हैं तो 2 तारीख़ लिखते हैं, 2 मई। फिर कैंडिडेट सिग्नेचर, आप अपना सिग्नेचर कर देंगे। और फिर ये देखें कैंची के निशान के नीचे जो एड्रेस लिखा हुआ है ना, बाय पोस्ट मेल टू पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस PTS हेडक्वार्टर 3rd फ्लोर अदील प्लाजा फजल हक रोड ब्लू एरिया इस्लामाबाद, ये वाला एड्रेस जो है ना, यहाँ से काट के आप अपना पन्ने से पेज होगा ना जो भी आपके पास, इसको काट के जो आप लिफाफा भेज रहे हैं ना उसके ऊपर ही इसको पेस्ट कर देंगे, ग्लू से इसको लगा दें, या आप हाथ से भी लिख दें, अपनी हैंड राइटिंग से भी लिख देंगे अगर, तो कोई बात नहीं इसमें। तो ये आपने भेजना है और बैक साइड पे आप अपना एड्रेस लिख देंगे। अब ये है चलान आपका, ये आप इजी पैसा ऐप से भी कर सकते हैं या दूसरे तरीक़ों से भी कर सकते हैं। ये इसको फिल करना है आपने। एप्लीकेशन फुल नेम, आप अपना नाम लिखेंगे एप्लीकेंट का, फिर फादर नेम, फिर मोबाइल नंबर, फिर CNIC, और इसी तरह आपने ब्रांच कोड लिखना है, ब्रांच नेम लिखना है, पेमेंट डेट जिस तारीख पे आप अपना चालान पे कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें ये तो बैंक वाले खुद ही आपसे लिखवा लेंगे। तो ये इसको कंप्लीट फिल करके आपने भेजना है, सॉरी अपने चालान के साथ इसको पेस्ट करना है। एक कॉपी जो PTS की कॉपी होगी ना वो आपने उसके साथ लगानी है। फिर यहाँ पर जाएंगे तो कराची के डिस्ट्रिक्ट्स देख लेंगे हम कि कौन कौन से हैं। ये एक लिस्ट दी हुई है कि ये डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो कराची के हैं। अब ये देखें इसमें ये 8 डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, इनमें से अगर आपका डोमिसाइल है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। हर कोई इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, भले आपका सिंध से ताल्लुक़ हो, सिंध के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आप कराची से अगर हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिल वक्त इतना ही। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये 12 नंबर पे आपने अपना जाके लिखना है, ये एप्लीकेशन फॉर्म में जो नंबर 12 है जिसकी मैं बात कर रहा था, 11 12, ये देखिए 12 में डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आपने अपना ये
डाल के फिर इसको जो है ना वो कंप्लीट फॉर्म फिल होगा और बाकी इसकी डिटेल्स पूरी करके आपने भेज देना है जो भी गिवन एड्रेस है। इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी किस्म की गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट भी कर सकते हैं और फेसबुक पेजेस पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। फॉर्म फिल करने में कोई मुश्किल हो या भेजने का तरीका आपको पता ना चल रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल इतना ही, थैंक यू।